यस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कैश का सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम समझ में आ गया। एक साइड डेबिट, दूसरा साइड क्रेडिट, ऐसे पैसा मेरे को जाना है। जो बचेगा मेरा बैलेंस बचेगा, ये हमें सीखना था। ठीक है, ठीक है। कैश कॉलम में, कैश बुक में सिंगल कॉलम, कैश बुक में डबल कॉलम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है। तो यहाँ इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे सर, ठीक है। करेक्ट है। डबल कॉलम कैश बुक, तो मैंने क्या बोला, इसमें दो कॉलम बनेंगे। सबसे पहले देख लो कॉलम क्या क्या रहेगा। सबसे पहले कॉलम रहेगा, एक कैश का रहेगा, एक बैंक का रहेगा। एक कैश का, एक बैंक का। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना? ये सुनो, चलिए। तो एडिशनली बैंक का आपको एक कॉलम बना लेना है। पहला एंट्री क्या करना है, बैलेंस बैठा देना है, टू बैलेंस बीडी। तो देख लो बैठा हुआ है 15,000, 50,000। उसके बाद बैंक में पैसा तुमने डिपॉजिट किया, तुम ये एंट्री पहले वाले सम्स में भी किए हो। बाई बैंक देखो 3 तारीख को किए हो ना, क्यों ना? तो कैश ही क्रेडिट हुआ। अब यहां पे ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसको कौन से कॉलम में भेजें हम। तो कैश में ही भेजेंगे। कहां भेजेंगे? कैश में ही भेजेंगे। ये सुनो, कैश में ही भेजेंगे, क्योंकि तुम्हारा कैश कमेगा ना। देखो जब बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक बढ़ता है, बैंक बढ़ता है, कैश घटता है। तो कैश घटेगा कब? जब क्रेडिट साइड में डालोगे। कैश घटेगा कब? जब क्रेडिट साइड में डालोगे। इसलिए तुमको यहां पे डाल देना है। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे बात करें। नेक्स्ट पूछ लो, कैश सेल्स, इसको बताना है क्या? नहीं सर, टू सेल्स है ना। ये सुनो, कैश सेल्स तो टू सेल्स कर दिए, बोलो ना। कोई दिक्कत नहीं किसी को? करेक्ट है ना? नेक्स्ट क्या है, इशू चेक डेटेड 18 मार्च टू चंद्र। चंद्र को तुमने 18 मार्च को क्या किया, इशूड चेक डेटेड 18 मार्च टू चंद्र। ये सुनो, क्या? हाँ हाँ, नहीं, इशूड चेक डेटेड टू चंद्र। ठीक है, पहले आ जाओ ना। 5 तारीख एंट्री कर लिया हम लोगों ने, 8 तारीख एंट्री कर लिया, कैश सेल्स 10,000। फिर बोला इशू चेक डेटेड 18 मार्च टू चंद्र। चंद्र को हम लोग क्या किया, इशू किए चेक। क्या किए? चेक इशू किए 18 मार्च का। ठीक है, तो 18 मार्च अभी नहीं आया है। 18 मार्च अभी नहीं आया है, तो अभी एंट्री नहीं करेंगे। 18 मार्च का वेट करेंगे, 18 मार्च का वेट करेंगे। ठीक है, वेट करते हैं 18 मार्च का। अभी कौन सी तारीख में हम लोग है? 8 मार्च में। तो एंट्री देखते जाओगे, डेट के हिसाब से एंट्री करते जाओगे। एंट्री देखते जाओगे, डेट के हिसाब से एंट्री करते जाओगे। ठीक है, ये सुनो, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। 2,000 रुपये तुमने कैश निकाला है। क्या निकाला? कैश। 2,000 रुपये कैश तुमने निकाला है, तो कैश बढ़ा। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू, क्या लिखेंगे, टू बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। कैश बढ़ा, कैश बढ़ा। अब सुनो, जब कॉन्ट्रा एंट्री का बात करते हैं ना, तो दो इफेक्ट समझते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले 5 तारीख का एंट्री मैंने क्या किया था, पैसा बैंक में डाला था। तो बैंक पैसा तो घट गया यहाँ पे, लेकिन बैंक में पैसा देखो बढ़ जाएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री में दो जगह इफेक्ट करोगे, दो जगह इफेक्ट करोगे। उससे मैं नहीं बोले, अभी इसलिए बोल रहा था कि दोनों एंट्री एक साथ आ गया, अब तुमको समझने में इजी रहेगा। देखो, जब तुमने पैसा निकाला तब कैश तेरे पास बढ़ गया ना। तो इस एंट्री तो कैश तो बढ़ गया, बट बैंक तो घटेगा। तो उसी दिन को जाकर फिर बाई कैश लिखोगे और पैसा रखोगे बैंक के कॉलम में। पैसा रखोगे, क्या घटाना है क्या बढ़ाना है ये तुमको समझना पड़ेगा। कैश निकाले हो तो कैश बढ़ा, तो कैश कॉलम में डेबिट साइड में टू बैंक लिख के, ठीक है, और बाई साइड जाकर बाई कैश लिखकर बैंक कॉलम में पैसा लिखोगे, बिकॉज पैसा वहां से घट गया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्री। वो एंट्री जो अफेक्ट करे कैश और बैंक को, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अगर एग्जाम में एक मार्क्स का नोट्स आ गया व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, तो क्या लिखोगे? द एंट्री विच अफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। एक लाइन का पूछा जाएगा, आप इतना लिख के आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।
समझ में आया? तो कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर है कि नहीं बताओ पहले। 5 मार्च का ट्रांजैक्शन देख लो और 10 मार्च का ट्रांजैक्शन देख लो। कैश में भी एंट्री हुआ, बैंक में भी एंट्री हुआ, कैश में भी एंट्री हुआ, बैंक में भी। जब हम किसी को एंट्री करते हैं ना अपने अकाउंट से, तो दूसरा का नाम लिखते हैं, है ना, और वो मेरा नाम लिखता होगा। वैसे ही कैश में हम बैंक का नाम लिख रहे होंगे और बैंक में कैश का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो जब कभी भी कैश और बैंक का एंट्री करोगे तो याद रखना, डेबिट साइड में भी एंट्री कर रहे होगे तुम, क्रेडिट में भी कर रहे होगे। वो अलग बात है, डेबिट साइड में कैश में, क्रेडिट साइड में बैंक में, बट एंट्री पक्का कर रहे होगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया 10 मार्च में, कोई दिक्कत किसी को? इसके अलावा 12 मार्च में आ जाओ। रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, अलाउड हर डिस्काउंट 100 अगेंस्ट ड्यूज। तुमने 3,000 रुपये क्या लिया, दामिनी से पैसा रिसीव किया और तुमने 100 रुपया डिस्काउंट दिया। उसको क्या दिया भाई? रिसीव कितना किया तुमने? 3,000। और क्या कैश रिसीव किया ना? तो देखो, टू टू दामिनी लिखकर तुमने 3,000 रुपया दिखा दिया। टू दामिनी लिखकर तुमने 3,000 रुपया दिखा दिया, यस और नो? टू दामिनी लिखकर तुमने 3,000 दिखा दिया। क्लियर है? क्लियर है? ये सुनो, आगे बात करें, आगे बात करें, आगे बात करें। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम निमरत 2,000, अलाउड हर 75 रुपया का डिस्काउंट। तुमने कितना रिसीव किया? 2,000 ना? कितना रिसीव किया? तो देखो, निम्रत लिखकर बैंक के कॉलम में डेबिट साइड बैठा दिया। ए, चाहे तेरे पास पैसा है ना, चाहे कैश हो या बैंक हो, डेबिट साइड में जाएगा। दोनों तो एक ही तरह का अकाउंट है ना, दोनों तो का नेचर एक ही है ना, दोनों का नेचर क्या है? एक ही है। ये सुनो, ठीक है, बोलो ना, कोई दिक्कत? चलो सर, डिस्काउंट्स वाले एंट्री नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। करेक्ट है, बिकॉज मैंने पहले इस सम में दिखा दिया तुमको, डिस्काउंट का एंट्री क्यों नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट तो लेस करके एंट्री करोगे। हाँ, जितना पैसा मिल रहा है हमको, वो जितना पैसा हिट करेगा उसका एंट्री करोगे, जितना पैसा हिट कर रहा है उसका एंट्री करोगे। नहीं करेंगे, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, है ना? तो कैश बैंक का पिक्चर ही नहीं आया इसमें। कैश बैंक का पिक्चर क्या आएगा? या तो कैश डेबिट में होगा, तो या तो कैश क्रेडिट में होगा, या बैंक कैश डेबिट, कोई भी दोनों में कोई बैंक क्रेडिट डेबिट क्रेडिट होगा, तभी जाकर तुम यहाँ पे एंट्री करने वाले हो, नहीं तो एंट्री करोगे ही नहीं यहाँ पे। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? पेड कैश टू सुनील, सॉरी किसमें आ गए हम लोग? डबल कॉलम है ना, सॉरी। नेक्स्ट आ जाओ। रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक, कितना? पोस्ट डेटेड चेक 23 मार्च को फ्रॉम दीपक फॉर ₹5,000। अच्छा, 18 मार्च आ गया ना, 18 मार्च आ गया ना, 18 मार्च को इशू किया चेक, है ना? ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेट समझते? 23 मार्च, ठीक है, फ्रॉम दीपक फॉर ₹5,000। तो 18 मार्च के दिन आएंगे। क्या 18 मार्च को कोई एंट्री किया है इसने? नहीं किया है, नहीं किया है, पोस्ट डेट को एंट्री नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक 18 मार्च इज डेटेड 23 मार्च, एंट्री ऑन रिसीविंग द चेक ऑन 18 मार्च विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर चेक इन हैंड। ठीक है, हम लोग इसको एंट्री यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको एंट्री यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सुनो, पढ़ लो। चेक रिसीव फ्रॉम दीपक 18 मार्च का इज डेटेड 23 मार्च, 23 मार्च का। ये सुनो, ये सुनो, तो उसको हम लोग एंट्री यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बोलो ना, क्लियर है? ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत? सर कितना अमाउंट था सर, कितना अमाउंट था सर? 5,000 का है। तो भाई वेट करें 23 मार्च का, वेट करें 23 मार्च का, वेट करें 23 मार्च का। ओहो, 23 मार्च बोल दिया, 23 में रिसीव चेक फ्रॉम दीपक डिपॉजिट बैंक, अब एंट्री करेंगे। अब देखो, चेक इन हैंड 5,000, 23 मार्च को एंट्री कर लिया, 23 मार्च को एंट्री कर लिया। हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस और नो एवरीवन? यस और नो? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, और क्या पूछा नेक्स्ट? देखो, इशूड चेक 2,500 टू चंद्र
ही अलाउड डिस्काउंट 125। इशू चेक कब? 2500 टू चंद्र। अच्छा, चंद्र को हम लोग और भी कुछ इशू किए थे ना। इशू चेक डेटेड 18 मार्च टू चंद्र, है ना, एंट्री उसका बाकी था। ये 2500 कब किए? 24 मार्च को। 24 मार्च को, ये सुनो, तो 24 मार्च को बाई चंद्र 2500 का चेक दे दिए। ठीक है, करेक्ट है। एक बार ऊपर वापस से आना, विड्रॉ हुआ है फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, तो पैसा निकाले हो ना, तो बाई ड्राइंग बैंक के कॉलम में लिखोगे, बाई ड्राइंग बैंक के कॉलम में लिखा। ये सुनो, करेक्ट है। अब सारे एंट्री हो गए हमारे पास, एक एंट्री बचे हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। यस, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्र, अशोक मित्र को बेचे हो, और परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्र एंड रिसीव चेक 2500 डिपॉजिट इन बैंक, तो सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्र। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट परचेज है ना, कुछ बोला नहीं है, नाम दिया हुआ है, तो क्रेडिट सोल है, सॉरी क्रेडिट सेल है, क्या है, क्रेडिट सेल है, तो उसका एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। क्या? नो एंट्री। और परचेज ये भी क्रेडिट है, नो एंट्री। ठीक है, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्र 2000 डिपॉजिट इन बैंक, तो भाई एंट्री तो करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक मित्र, बैंक कॉलम में डाल दिए हो 2000 रुपया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये सुनो, ये सुनो, ठीक है, देख लो उसको। ये सुनो, करो, करो फाइन, विच वन, देख लो सबको फटाफट। चलो सुनो, ये देखो इधर आओ, ये जो हम लोगों ने अभी किया, ये सम्स हम लोगों ने जो किया, सम्स नंबर 2, 2 के में तो काफी सारा सम्स था जो कि डिस्काउंट को था। देखो डिस्काउंट का एंट्री यहाँ मिला है ना, डिस्काउंट का एंट्री यहाँ मिला है ना, देखो। ये सुनो, इसका जर्नल एंट्री पास कर लो तुम, डिस्काउंट का, लेकिन कैश का कोई प्रोल नहीं है यहाँ पे, समझा? ये चलो, ये वाला एंट्री छोड़ दो, चेक वाला छोड़ दो एक बार के लिए, चेक तो तुम वहां पे भी दिखा दिया था। ये सुनो, डिस्काउंट का एंट्री हम नहीं करने वाले हैं, ये तुम गांठ बांध लो अभी, करेक्ट है। अब तुमको टेंशन लेना नहीं है, तुमने जो 2 सम्स किया ना वो काफी है अभी के लिए, इस स्टैंडर्ड के लिए बात कर रहा हूं, इससे ऊपर नहीं आएगा, एकदम मत भटको। ये सुनो, करेक्ट है। क्या पूछेगा इसके ऊपर? कुछ नहीं पूछेगा अभी। एक हो सकता है डिसऑनर का पूछ दे, मतलब चेक डिसऑनर का पूछ दे, तो उसको रिवर्स कर दोगे, उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दोगे एंट्री को, और कुछ नहीं पूछेगा। समझ में आया? समझ में आया? तुमको अगर प्रैक्टिस करना है ना, सम्स नंबर 3 आ जाओ, सम्स नंबर 3 देख लो। कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं। यस, तो हमें खास बात क्या याद रखना है, कैश बुक के समय ओनली कैश का ट्रांजैक्शन हम करेंगे कॉलम 1 में, कॉलम 2 में कैश और बैंक दोनों करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री करते समय दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो, याद रखना, एक जगह घटेगा एक जगह बढ़ेगा, या तो कैश बढ़ेगा या तो बैंक बढ़ेगा, या तो कैश घटेगा या बैंक घटेगा। सर डिस्काउंट का एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, बिकॉज कोई ऐसा एंट्री इसमें कैश या बैंक ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, वो एंट्री नहीं करेंगे, बाकी सब अच्छे से करके आओगे। हाँ, कभी कभी आप देखोगे, जैसे सम्स नंबर 2 में आ जाओ, यहां पे तुम देखोगे ना, यहां या किसी और सम्स में, एक सेकंड देखते हैं, कहीं जगह बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया रहेगा, क्या दे रहेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, क्या है? ये वाला क्रेडिट बैलेंस है, याद रखना। तो ये तुम ना क्रेडिट साइड में जाकर बाई बैलेंस बीडी लिख रहे होगे, कहां देखो, क्रेडिट साइड में जाकर बैंक कॉलम में बाई बैलेंस बीडी लिख रहे होगे, ये कम से कम याद रखो। और आप 2 से 3 सम्स और प्रैक्टिस कर लो, मैं बोलूंगा जितना अभी किया ना उसको फिर से एक बार कर लो, तुम्हारा ये एक प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गया, कैश बुक तुम अच्छे से करके आ रहे हो कल। ठीक है एवरीवन, बस इमीडिएटली इसके बाद दूसरे वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं दूसरे चैप्टर्स को, सो डोंट गो एनीवेयर, यहीं पे स्टे ट्यून्ड।